हाय दोस्तों, इंटीग्रेशन से रिलेटेड इस लेक्चर में हम सीखेंगे दो और तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका। मान लो हमारे पास इंटीग्रल है इस फॉर्म का, इंटीग्रल ax प्लस बी रूट सी एक्स प्लस डी, एंड इसको इंटीग्रेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ax प्लस बी रूट सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में है वो क्वांटिटी जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम ax प्लस बी को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ cx प्लस डी। कैसे? मान लो ax प्लस बी इज इक्वल टू k1 इंटू cx प्लस डी प्लस k2। अगर ऐसा लिख लेंगे तो ax प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे इससे। यहाँ k1 और k2 की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, यानी x के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करके k1 और k2 दोनों आ जाएंगे हमारे पास, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके सिंपलीफाई कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे? अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो हमारे पास i है इंटीग्रल 7x - 2 रूट 3x + 2, और विद रिस्पेक्ट टू x इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हम 7x - 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 3x + 2। तो मान लेते हैं 7x - 2 इज इक्वल टू k1 इंटू 3x + 2 प्लस k2। अब अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं x के कोएफिशिएंट में यहाँ आएगा 3k1, और ये 3k1 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। तो 3k1 = 7 implies k1 = 7/3। अब k1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कांस्टेंट टर्म्स इक्वेट कर देते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2, तो -2 इक्वल टू इधर कांस्टेंट टर्म आएगी 2k1 प्लस k2, 2k1 प्लस k2। k1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसका मतलब k2 = -2 - 2k1। दिस इज इक्वल टू -2 - 2 into 7/3। 3 2 6 and 2 7 14, तो -6 - 14 -20/3। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी k2 की। अगर k1 और k2 दोनों हमारे पास आ गई तो अब i हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 7x - 2 को लिख देंगे k1 और k2 की हेल्प से 3x + 2 की फॉर्म में, यानी ऐसे। k1 था हमारा 7/3, तो 7/3 इंटू 3x + 2 प्लस k2, और k2 हमारा आया था -20/3, तो -20/3, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x + 2 की पावर हाफ से। 3x + 2 रूट मींस 3x + 2 रेज़ टू द पावर हाफ। अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 7/3 बाहर, सो 7/3 आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और 3x + 2 की पावर हाफ इंटू 3x + 2 की पावर 1, तो 3x + 2 की पावर 3/2। 3x + 2 raised to the power half plus 1, that is 3/2 with respect to x। अब दूसरे पार्ट में बचेगा -20/3 and integration of 3x + 2 raised to the power half। 3x + 2 raised to the power half with respect to x। अगर हम मान लेते हैं 3x + 2 = t, तो देन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 3 + 0 = dt/dx, और इसका मतलब dx = dt/3। सो i अब तुम्हारे पास बन जाएगा 7/3 इंटीग्रल 3x + 2, आपने माना t raised to the power 3/2, और dx हो गया dt/3, तो यहां इंटू 3 और ये हो गया dt -20/3, और वो dt/3 वाला 3 भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं,
and integral dx plus 2 means t raised to the power half with respect to x, and this is equal to 7/9 integral t raised to the power 3/2 means t raised to the power 3/2 plus 1, t raised to the power 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 minus 20/9 t raised to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 plus constant of integration c. This is equal to 3/2 plus 1 will be 5/2. अब 5/2 का 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे, तो 7 to the 14 by 45 and t raised to the power 5/2. अब 5/2 means t क्या था 3x plus 2, तो 3x plus 2 की पावर 5/2 माइनस यहाँ 1/2 plus 1 3/2, 3/2 में 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 40/27 and t raised to the power 1/2 plus 1 यानी 3/2 यानी 3x plus 2 की पावर 3/2 plus c. ये हो जाएगा इंटीग्रल विच वाज टू बी सॉल्व्ड. अब अगर यहाँ ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में बोलता है i is equal to x upon root x plus 1 plus root x plus b को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना. और रेशनलाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b से. तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल x इंटू रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b अपॉन रूट x प्लस a प्लस रूट x प्लस b इंटू रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b. सीधा लिख देता हूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस a माइनस x प्लस b. अब माइनस x प्लस b करोगे तो माइनस x माइनस b, और इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन a माइनस b इंटू इंटीग्रल x इंटू रूट x प्लस a, x रूट x plus a with respect to x and minus integral x root x plus b with respect to x. और अब शायद ये इस फॉर्म में आ गया. अगर इस फॉर्म में आ गया तो x को लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ x plus a या फिर इन द फॉर्म ऑफ x plus b. अब चाहे तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं यार, x को लिख सकते हैं x प्लस a माइनस a, या फिर निकाल के देख लेते हैं a को ऐसे कि x is to be written in terms of x plus a, k1 into x plus a plus k2. और इससे अगर हम x के कोफिशिएंट्स इक्वेट करें तो यहाँ k1 into x यानी k1 आएगा और यहाँ 1, तो हमारे पास आ जाएगा k1 is equal to 1. और जब कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 इज इक्वल टू उधर हो जाएगी k1a प्लस k2. दिस इंप्लाइज k2 इज इक्वल टू माइनस k1a एंड k1 इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस a. तो k2 माइनस a हो जाएगा और k1 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब x को लिख देंगे x प्लस a माइनस a. ऐसे ही दूसरे पार्ट में x को लिख देंगे x प्लस b माइनस b. तो इसका मतलब हमारे पास i हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस b एंड इंटीग्रल x मीन्स x प्लस a माइनस a रूट x प्लस a विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल x को अब लिख देंगे x प्लस b माइनस b
इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे भाई, और रूट एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a माइनस बी इंटू इंटीग्रल, फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, x प्लस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए की पावर 1 और आधी यानी क्या हो गया 3/2, तो x प्लस ए की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस a बाहर, इंटीग्रल ऑफ x प्लस ए की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी की पावर 1 और x प्लस बी की पावर हाफ, तो x प्लस बी की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस माइनस प्लस b आउटसाइड द इंटीग्रेशन, x प्लस बी की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम x प्लस a को t मानेंगे तो dx हो जाएगा dt, देख सकते हैं अपने आप, तो इसका मतलब x प्लस a को t माना तो dx हो गया dt, और ये हो गया t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, और इसका मतलब सीधा लिख देते हैं यार 1/a माइनस b, और यहाँ x प्लस a t, तो t रेज़ टू की पावर 3/2, dx हो गया dt विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो सीधा लिख देते हैं x प्लस a की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस a बाहर, x प्लस a की पावर हाफ हो गया, x प्लस a की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस b को मान लो u ले लेते हैं, तो dx हो जाएगा du, तो इट मींस x प्लस b को भी सीधा इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा x प्लस b की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 एंड माइनस, चाहिए माइनस माइनस प्लस, तो दिस वाज प्लस, प्लस b आउटसाइड द इंटीग्रेशन, x प्लस b की पावर हाफ, तो x प्लस b रेज़ टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा I इज इक्वल टू 1/a माइनस b एंड विद इन ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सो अब हमें मिलेगा 1/a माइनस b, और यहां 3/2 प्लस 1 तो 5/2, तो 2/5, 2/5 x प्लस a की पावर 5/2 माइनस यहां 3/2, तो 2a/3 x प्लस a की पावर 3/2 माइनस फिर से ये 3/2 प्लस 1 5/2, तो 2/5 x प्लस b की पावर 5/2 प्लस 3/2, तो 2 ऊपर 2b/3 एंड x प्लस b की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, so it will be the final answer to this integral। अब हम बात करते हैं एक और तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने की, और इस इंटीग्रल में हमें दे रखा है ax प्लस b डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cx प्लस d, यहाँ ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई रूट cx प्लस d था, तो आपने ax प्लस b को रिप्रेजेंट किया था cx प्लस d की फॉर्म में, ऐसे ही यहाँ भी ax प्लस b अपॉन रूट cx प्लस d है, तो फिर से तुम्हें क्या करना है, ax प्लस b को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ cx प्लस d, यानी फिर से ax प्लस b को लिख लेना है k1 इंटू cx प्लस d प्लस k2 जैसी फॉर्म में, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेना है। कैसे जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास दिया है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7x प्लस 9, और इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो
हमें 3x प्लस 5 को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 7x प्लस 9। तो लिख देते हैं भाई, मान लेते हैं कि 3x प्लस 5 इक्वल टू k1 इंटू 7x प्लस 9 प्लस k2। एंड अब इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। पहले x के ही कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। अगर x के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो LHS में x का कोफिशिएंट 3 है और RHS में 7k1, और इससे हमें मिल जाएगा k1 इज इक्वल टू 3/7। अब अगर k1 3/7 हो गया तो k2 चाहिए। k2 के लिए कांस्टेंट टर्म्स इक्वेट कर लेते हैं। LHS में कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 5 और RHS में हो जाएगी 9k1 प्लस k2। दिस इंप्लाइज k2 इज इक्वल टू 5 माइनस 9k1। 5 माइनस 9 इंटू k1 इज 3/7, so it will be 7 5 35 minus 27/7। 35 minus 27 will give us 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/7। अब ये दोनों वैल्यूज k1 और k2 की यूज करके 3x प्लस 5 को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ 7x प्लस 9। तो हमारे पास i आ जाएगा इंटीग्रल 3x प्लस 5 मीन्स k1 मीन्स 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस k2 मीन्स 8/7। ये हो गया 3x प्लस 5 और इसको डिवाइड कर देना है √7x प्लस 9 से। इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए। सेपरेट कर देते हैं अभी दोनों टर्म को, तो ये 3/7 आउटसाइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई √7x प्लस 9। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 1 माइनस हाफ यानी हाफ। ये हो जाएगा 7x प्लस 9 की पावर हाफ विद रेस्पेक्ट टू x। यहां नेक्स्ट टर्म कांस्टेंट आएगा 8/7, आउटसाइड द इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9 की पावर हाफ को ऊपर लेके जाएंगे तो 7x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करते हैं, 7x प्लस 9 को मान लेते हैं t। अगर 7x प्लस 9 को मानते हैं t तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ताकि रिलेशन आ जाए dx और dt में। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई dx, और इससे आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dt बाई 7। अब dx dt बाई 7 हो जाएगा तब जब 7x प्लस 9 को आप लेंगे t, तो i अब तुम्हारे पास होगा i इज इक्वल टू 3/7 एंड हियर 7x प्लस 9 इज रिप्लेस्ड बाई t, तो इंटीग्रल t की पावर हाफ और dx को लिखोगे dt बाई 7, तो ये 7 एक नीचे बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू dt प्लस 8/7, और dx को जब dt बाई 7 लिखोगे तो एक 7 और यहां आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9 आपका t है, t रेज़ टू द पावर माइनस हाफ विद रेस्पेक्ट टू t। दिस इज इक्वल टू 3/49 and integration of t raised to the power half will be t raised to the power half plus 1 upon half plus 1. Now plus 8/49 और ये t raised to the power minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus constant of integration c। दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 बोले तो 3 डिनोमिनेटर और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6/49 इंटू 3। नाउ मल्टीप्लाइड बाई t रेज़ टू द पावर 3/2 और t क्या था आपका 7x प्लस 9 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस यहां 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, 1 नीचे जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 16/49 एंड ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 1/2 यानी रूट ऑफ 7x प्लस
9 plus constant of integration. See, this 3 will cancel 6 2 times. So इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले सकते हैं 2/49 रूट 7x प्लस 9। और अगर 2/49 रूट 7x प्लस 9 आपने कॉमन लिया तो क्या बचता है आपके पास? यहां तो केवल बचा 7x प्लस 9 और यहां 2/49 बाहर गया तो बचा केवल 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इससे फाइनली आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2/49 रूट 7x प्लस 9 एंड इनटू 7x प्लस 17 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई होप कि अब आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। और अगर इन दोनों तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन।